शांति। बहुत सारी जवाबदारियां बहन जी ने हमें दे दी। परिचय के अंदर कितनी सारी जवाबदारियां थी। मैं सुन रहा था कि ये भी जवाबदारी, और क्लास का विषय है डबल लाइट। जवाबदारियां होते हुए भी डबल लाइट बना जा सकता है या नहीं? आप सबके पास तो बहुत जवाबदारियां हैं। टीचर्स के पास बहुत हैं, माताओं के पास भी बहुत हैं, भाइयों के पास भी बहुत हैं। मेरे पास तो कोई जवाबदारी नहीं है। बाबा का कार्य है, हमारा भाग्य है। बाबा जो कुछ करा ले, संगम युग पर सिर्फ एक ही मंत्र पढ़ा है, जो बड़े कहें हाँ जी, और हाँ जी कह कर के उनकी दुआएं ले ली, डबल लाइट बन गए। इसलिए कितने भी कार्य या कितनी भी जवाबदारियां क्यों न हो, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा को संगम युग पर डबल लाइट स्थिति में रहना है, तभी वो उड़ती कला का अनुभव कर सकता है। अगर बोझ होगा कोई भी प्रकार का, तो 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंचना, 1 सेकंड में मूल वतन सूक्ष्म वतन की सैर करना, 1 सेकंड में सब विघ्नों को फुल स्टॉप लगा देना, उसमें मेहनत लगेगी। इसलिए आज इस विषय को लिया है कि इन अंतिम घड़ियों में संगम युग की हम सब ब्राह्मण आत्माएं, बाबा के सभी बच्चे अब उड़ती कला का अनुभव करें। चलने का समय पूरा हुआ, चढ़ने का समय पूरा हुआ, जंप देने का भी समय पूरा हुआ। पहले पहले बाबा की मुरलियां हाई जंप पर बहुत चली। साकार में बाबा कहते थे, चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला। अभी अव्यक्त बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं हैं। बच्चे अभी उड़ती कला का समय है, चलने का समय, चढ़ने का समय, जंप देने का समय पूरा हो गया। इसमें बहुत समय जाएगा, बहुत एनर्जी जाएगी। इसलिए कोई भी प्रकार की परीक्षाएं, कोई भी प्रकार की जवाबदारियां, किसी भी प्रकार के बंधन, उनको सेकंड में काट कर, किसी भी डाली को सेकंड में छोड़कर मेरे पास आ जाओ। करते हैं अभी सभी अभ्यास अंतिम समय के अनुसार। आप सभी का ये पुरुषार्थ है, कुछ भी होता रहे नीचे संसार में, और मैं बाबा के पास वतन की सैर करूं। या संसार समाचार सुन करके ऐसे लगता है ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कई प्रकार के बंधन न चाहते भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। है नहीं जवाबदारियां हमारी, लेकिन सुन सुन करके अपने आप को उन बंधनों में बांध देते हैं। तो सबसे पहले डबल लाइट का अर्थ क्या है? आप सभी पुराने बाबा के बच्चे जो बैठे हैं वो सब जानते हैं। जब बाबा डबल लाइट शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक लाइट माना प्रकाश स्वरूप, मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप हूं, और दूसरा बहुत हल्की हूं। वैसे भी आत्मा का बोझ तो है ही नहीं। बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को
अंत समय में पलकों पर बिठा करके साथ ले जाऊंगा। अब ये पलकें जो हैं, ये पलकें कौन बैठ सकता है इस पर? शरीर तो बैठेगा ही नहीं। हमारे यादगारों में भी देवी और देवताओं को पुष्प के ऊपर दिखाते हैं, कमल पुष्प के ऊपर। विचार करो, अगर कोई फूल पर किसी को बिठा दिया जाए, क्या हाल होगा फूल का? बैठना तो दूर है, अगर कोई हाथ भी रख दे तो बेचारा पिस जाएगा। और देवताओं का आसन कमल आसन दिखाया है। तो ये सब हमारे यादगार जो हैं वो हमारी डबल लाइट स्थिति के हैं। संगम पर हम सब अपनी सब जवाबदारियां जब बाबा को सौंप देते हैं तो बाबा हमें कहता है, बच्चे अब मैं तुमको पलकों पर बिठा कर ले जा सकता हूं। अगर मैंने अपनी जवाबदारियां खुद समझी हैं, ये मेरी जवाबदारी है, मैं क्या करूं, मुझे निभाना पड़ेगा, तो बाबा भी साक्षी होकर के देखता है कि बच्चे निभा लो। लेकिन जिसने दिल से मेरा बाबा कहकर बाबा को अपनी जवाबदारियां सौंप दी हैं, वो संगम पर सचमुच बहुत हल्केपन का अनुभव करते हैं। हम लोगों पर तो कोई जवाबदारी है ही नहीं। भले सेवाएं बाबा ने दी हैं, यज्ञ की अनेक सेवाओं में हाथ बढ़ा रहे हैं, बटा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगता है कि मेरे ऊपर कोई बोझ है। मेरी नींद फिट गई, मेरा टाइम टेबल बिगड़ गया, मैं भारी हो गया, अब मैं क्या करूं? क्योंकि कार्य बाबा का है, कराने वाला वो है, यज्ञ उसका है। हम सबको तो बाबा ने निमित्त बनाया है। आप सभी भी अगर अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए यही स्मृति रखें, ये सब बाबा का कार्य है और बाबा ने हमें ये कार्य सौंपा है। हमने कहा तो यही था बाबा को भक्ति मार्ग के अंदर, भगवान को कहते थे ये सब कुछ तेरा है, लेकिन कभी कभी तेरे को मेरा बना देते हैं और फिर फेरे में आ जाते हैं ना। ऐसे तेरे को जब मेरा बनाया तो फेरा लगने लगता है और बोझ ही बोझ अनुभव होने लगते हैं। फिर कहेंगे अब क्या करें, कैसे करें, उसी उलझनों में उलझते रहते हैं। इसलिए आज इस पर विचार करना कि समय उड़ती कला का है, मंजिल पर पहुंचना है, बाबा के समान संपन्न संपूर्ण बनकर बाबा के साथ वापस चलना है। तो कोई भी प्रकार का किसी भी रीति से मुझ आत्मा पर बोझ न हो। किस किस प्रकार के बोझ हैं वो आप हम सब जानते हैं। कईयों ने ऐसे ही बिना मतलब के कई बोझ उठा लिए हैं, व्यर्थ सोचने के, नेगेटिव में जाने के, पर चिंतन, पर दर्शन के कई बोझ हैं ऐसे जो मन को भारी करके रखते हैं, खुशी में उमंग में रहने नहीं देते, और जब योग में बैठते हैं तो व्यर्थ बातें ही अपनी ओर खींच लेती हैं, आकर्षित करती हैं। व्यर्थ की उलझनों में उलझे रहते हैं। कई ऐसी जवाबदारियां ले ली हैं लौकिक की, कहेंगे क्या करें, ये सेवाएं हैं, ये जवाबदारियां हैं, निभाना तो पड़ेगा ही। और बाबा भी कहता है बच्चे जरूर निभाना पड़ेगा, छोड़ना तो है ही नहीं, सन्यासी तो हो ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जवाबदारियां लेते जाएं और बंधनों में बंधते जाएं, मकड़ी की तरह अपना जाला बुने और उसी के अंदर फंस करके मर जाएं। बाबा ने ये नहीं सिखाया। हम सबको बाबा कहता है बच्चे जवाबदारियां हैं, लेकिन ये जवाबदारियां आपको डबल लाइट बनाने वाली हैं। अगर बाबा को समर्पित कर दिया, ये बाबा आपका कार्य है, आप संभालो, तो आप अपने बोझ से हल्के हो सकते हैं।
तो आज अनेक प्रकार के बोझ सामने आए। किन किन बोझ के अंदर हम सब दबे हुए हैं? आत्माएं संगम पर चेक करें। ज्ञानी तो आत्माएं हैं हम सब। अभी तक कौन से ऐसे बंधन हैं, बोझ हैं, डालियां हैं जो उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देती हैं? कई अपने ऐसे पुराने संस्कार हैं, स्वभाव हैं, पुरानी आदतें हैं, जिनके कारण कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प अपने आप इमर्ज होते रहते हैं। इसलिए पहली नज़र ये डालनी है कि अभी तक भी क्या मैंने अपने उन कड़े संस्कारों का संस्कार किया है? योग की ज्वाला में ही वो संस्कार गल सकते हैं। बिना शक्तिशाली याद के वो संस्कार परिवर्तन नहीं होते। सिर्फ मुरली सुनने से, ज्ञान सुनने से, ज्ञान सुना लेने से संस्कारों का परिवर्तन संभव नहीं है। उसके लिए तप के रूप में योग चाहिए। पावरफुल योग, ज्वालामुखी योग, एकाग्रता वाला योग, जिससे संस्कारों का संस्कार हो। अब कहेंगे इसके लिए तो समय ही नहीं मिलता है, इतनी जवाबदारियां हैं। समय तो हर एक को खुद निकालना पड़ेगा, मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए समय निकाल करके कुछ समय भी मन और बुद्धि को एकाग्र करके, फुल स्टॉप लगा करके हम अपनी शक्तिशाली याद से अपने संस्कारों के बोझ को समाप्त कर सकते हैं, उनका संस्कार कर सकते हैं। लौकिक में कई संबंधों के बोझ हैं। जैसे आत्मा को ये देह का बोझ है, बहुत समय से इसके साथ पाठ बजाते बजाते इस आत्मा के अनेक बंधन देह के साथ बंध गए हैं। कोई न कोई कर्म इंद्रियां उसको आकर्षित करती हैं और उन कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के वो आत्मा कोई न कोई ऐसे कर्म कर लेती है जिसको बोझ के रूप में उसे भोगना पड़ता है। इसलिए देह के बंधन से आत्मा मुक्त हो, डबल लाइट स्थिति में रहने के लिए सबसे आवश्यक है कि बार बार हम सब अपने आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाएं। और जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, अमृत वेले से रात तक अनुभव करेंगे ये देह का बोझ हल्का होता जा रहा है। ये बोझ है ही नहीं, मैं आत्मा तो इससे अलग हूँ। कितना समय मिलता है इस अभ्यास के लिए? भले बैठ करके अभ्यास करने का समय न भी मिले, लेकिन चलते फिरते कर्म करते इस देह से डिटैच हो सकते हैं। अपने भ्रकुटी आसन पर बैठें और बैठ करके अनुभव करें कि मैं अलग हूँ, ये अलग है। अभ्यास करते करते आप समझेंगे, देखेंगे ये देह का बोझ हल्का होता जा रहा है। फिर जो हमने संबंध क्रिएट किए हैं, कलयुग के अंदर वो संबंध बंधन बनते जा रहे हैं और उन बंधनों के कारण हम सब अनुभव करते हैं कि वो बंधन अपनी ओर खींचते हैं। जैसे कोई रस्सियों में बंधा हुआ व्यक्ति हो, बंधनों में खींचता रहता है। कभी साक्षी होकर के देखना कि कौन कौन से संबंध, कई हैं निर्बंधन, लेकिन निर्बंधन होते हुए भी कहीं न कहीं कोई न कोई नया संबंध बना लेते हैं। ये तो मेरे भाई जैसा है, ये तो मेरी माँ जैसा ही है, एडाप्ट कर लेते हैं और न होते हुए भी उस बंधन में बंध जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग बंधनों से मुक्त होने का युग है, डबल लाइट बनने का युग है। इसलिए जो संबंध बने हुए हैं उसमें रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रह करके उस बंधनों को काटना है, बंध नहीं जाना है। नया हिसाब किताब अब क्रिएट न हो, इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।
जो पुराने बने हुए हैं उनको तो काट रहे हैं हम योग बल से, अच्छे संग से, लेकिन जो नए बन रहे हैं उन पर बहुत ध्यान चाहिए। जब कोई आत्मा किसी की तरफ विशेष आकर्षित होने लगती है, किसी के प्रभाव में आकर, चाहे वो विशेषताओं के आधार से उसके साथ लगाव होता है, चाहे कोई कर्म संबंध के आधार से लगाव होता है, या कोई से नफरत अथवा घृणा हो जाती है, तो भी एक उसके साथ नेगेटिव रूप में लगाव हो जाता है। आप देखेंगे कि जिस पर आत्मा प्रभावित है वो भी अपनी तरफ खींचता है, और जिससे वैर विरोध हो जाता है, नफरत हो जाती है, वो भी खींचता है। ये भी एक बहुत बड़ा बंधन, बहुत बड़ा बोझ है, जो डबल लाइट स्थिति का अनुभव नहीं करने देता। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये चेक करना आवश्यक है कि किसी भी सूक्ष्म धागे में भी मैं आत्मा बंधी हुई तो नहीं हूं। कई बार मोटे मोटे धागे तो काट देते हैं ज्ञान योग के बल से, लेकिन सूक्ष्म में कहीं न कहीं प्रभाव, कहीं न कहीं किसी आत्मा से झुकाव, किसी की विशेषताओं पर, किसी के गुणों पर, और धीरे धीरे वो आत्माएं अपनी ओर खींचती रहती बैठते हैं बाबा को याद करने, और आत्माओं के साथ लेन देन शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत गहरी अंतर्मुखता की स्थिति से हम अपने आप को परख सकते हैं कि कौन सी ऐसी सूक्ष्म रस्सियां हैं, कौन से ऐसे सूक्ष्म बंधन हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम सब बाबा के हर आज्ञा का पालन कर रहे हैं, फिर भी योग नहीं लगता है। ऐसा अनुभव किसी का, हर आज्ञा का पालन करते, अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली क्लास भी करते हैं, संग पर भी ध्यान रखा है, भोजन पर भी ध्यान है, हर बात पर ध्यान होते हुए भी योग में मेहनत लगती है, उड़ती कला का अनुभव नहीं होता। कारण, कुछ तो कारण होगा ना, और उसका कारण है बहुत सूक्ष्म अवज्ञाएं। ऐसी सूक्ष्म अवज्ञाएं, मान लो हम रोज अमृत वेला कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो आज्ञा है अमृत वेले योग की, कि बहुत शक्तिशाली याद में बैठो, एकदम उमंग और उत्साह के संकल्पों के साथ बाबा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो। और ऐसे वरदानी समय पर अगर मान लो मुझे सुस्ती आ रही है, या मुझे नहीं आ रही है, मेरे आजू बाजू में किसी को आ रही है, मैं उसको देख रहा हूं, तो भी तो एक बोझ बंधन बनता है। ये भी तो अवज्ञा हो रही है कि दूसरे को देख रहा हूं। इसलिए ये भी बहुत सूक्ष्म बंधन, बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसलिए चेक करना है कि कोई भी अवज्ञाओं का बोझ मुझ आत्मा पर तो नहीं चढ़ रहा है। कई बार हम सेवाएं करते हैं बहुत अच्छी तरह से, उमंग उत्साह से, लेकिन सेवाओं के फलस्वरूप अगर कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं है, और मैं समझता हूं मैंने इतना सब कुछ किया है, तन से किया, मन से किया, धन से किया, तो सेवाएं करते अगर कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता है तो अहम आता है कि मैंने इतना किया, मुझे कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, कोई जानता तक भी मुझे नहीं है, मेरा कहीं भी स्थान नहीं है, मेरा कहीं परिचय नहीं है, मैं तो इतना करता हूं। और इस प्रकार सूक्ष्म अहम का आवरण चढ़ता जाता है। ये अहम का बोझ सबसे बड़ा बोझ है, चेक करना। और कई आत्माएं इस अहम के बोझ के कारण उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाती हैं। जब इस अहम को हम मार देते हैं कि जो कुछ किया, एक कहावत है, नेकी किया दरिया में डाला। अगर कोई अच्छा कार्य एक बाबा ने मुझसे करा लिया है, भाग्य तो बन गया, अमिट है, फिर उसको प्रकट करना, उसका दिखावा करना, उसकी क्या आवश्यकता है। इसलिए
कोई भी प्रकार से अहम और वहम का आवरण मेरे ऊपर न चढ़ जाए, नहीं तो बोझ बन जाएगा। और वो बोझ कभी भी डबल लाइट बनने नहीं देगा। इसलिए डबल लाइट स्थिति बने, माना आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ न हो। जो कुछ किया सब बाबा को अर्पित कर दिया। बाबा आपने करा लिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ऐसा मानते हो सभी कि समझते हुए तो मैंने किया है, मैं नहीं करता तो कौन करता, मेरे सिवाय कौन कर सकता है। कई प्रकार के अहम और वहम वाले संकल्प बोझिल बना देते हैं। इसलिए डबल लाइट बनना है और अपनी सब जवाबदारियां, अपने सब प्रकार के किए हुए श्रेष्ठ कर्म भी बाबा को अर्पित कर देना है। तब उस उड़ती कला का अनुभव हो सकता है। समय की सीमा के अनुसार मैं आपको उड़ती कला के 6-7 साधन बता देता हूं, क्योंकि हर एक चाहता है कि उड़ती कला माना क्या है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। आजकल ट्रेन में, बसों में बहुत ट्रैफिक हो गई है और इसके लिए बहुत समय जाता है। कोई फास्ट जाना हो, किसी स्थान पर पहुंचना हो तो उड़ने के साधन लिए जाते हैं, प्लेन उड़ा जाता है, जल्दी मिल जाए कोई फास्ट जाने वाला। और उसके लिए खर्चे भी होते हैं, उसके लिए तैयारी भी होती है। और बाबा भी चाहता है अभी मंजिल पर बहुत फास्ट पहुंचना है, समय बहुत कम है, मेरे बच्चे लास्ट में आए हैं। इतना अच्छा पुरुषार्थ करें जो उड़ करके बाबा के पास सेकंड में आ जाएं, संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बन जाएं। उसको बाबा उड़ती कला कहता है। अब ऐसी उड़ती कला का अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? पहली बात, जो कुछ बीता उसको सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। लगा सकते हो? नथिंग न्यू, कोई नई बात तो बीती नहीं है, जो बीत गया फुल स्टॉप। इसलिए कोई भी बीती बातों का चिंतन न करके अब से मुझे क्या करना, ये संकल्प लो। कोई भी ऐसे कर्म हुए हैं, कोई हिसाब किताब बने हैं, किसी के साथ वैर विरोध हुआ है, कोई बहुत उलझनों में हम फंसे हुए हैं, मकान दुकान सेंटर बनाने के। बाबा कहता बच्चे समय कम है, कैसे भी करके जल्दी जल्दी ये काम पूरा करो और अपनी स्थिति को उसमें बिगड़ने नहीं दो। उलझनों में उलझो नहीं। और अगर कुछ ऐसा किसी के साथ हो गया है, मन मुटाओ, तो सॉरी कर दो, माफी ले लो और उस बात को वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो, बढ़ने नहीं दो। नहीं तो उसी बातों में उलझते रहोगे और उलझ करके उसकी चक्कर में फंसते जाओगे और उड़ती कला के अनुभव से दूर रहोगे। इसलिए अभी दिसंबर का एंड आ रहा है, अगला मास हमारा व्यक्त मास है, जनवरी मास है। हम सब यहाँ से मधुबन से एक संकल्प लेके जाएं। जनवरी मास के लिए होमवर्क तैयार किया है, भेज रहे हैं सबको कि इस अव्यक्त मास को हम सभी विशेष उड़ती कला का मास, मनसा सेवा का मास मनाएं। मनसा सेवा की क्लासेस तो आप सुन रहे हैं और सब जानते भी हैं, बाबा भी कई मुरलियां चला चुके हैं। वर्तमान समय वाणी के द्वारा बदलने का समय नहीं है। किसी को भी आप कुछ कहो ये गलत है, उसे महसूस नहीं होगा, वो गलती को सुनने की भी शक्ति नहीं रखता है। परिवर्तन करना तो दूर की बात है। इसलिए बहुत शक्तिशाली मनसा द्वारा, स्वभावनाओं के संकल्प द्वारा हम सब उसको ऐसा योगदान दें जो उसको महसूस हो ये मैं गलत हूं, और उस गलती को चेंज करने के लिए कुछ प्रयास करें। कहने से नहीं बदलेगा। इसलिए अब सबको ऐसी मनसा शक्ति को बढ़ाना है। इसके लिए उड़ती कला का क्या अनुभव हो, कभी सूक्ष्म वतन की ऊंची स्टेज पर पहुंच जाओ, कभी अपने परम धाम की टॉप स्टेज पर पहुंच जाओ,
कभी अपने आदि अनादि स्वरूप में, पूज्य स्वरूप, पूर्व स्वरूप में स्थित हो जाओ। ऐसे भिन्न भिन्न रूप में स्थित होकर के सेवा करो। उस स्वरूप में स्थित होने के लिए उड़ती कला की जरूरत है। सेकंड में फुल स्टॉप लगे, जो हो गया अब से नहीं होगा, बीती सो बिंदी। अगर इस प्रकार का संकल्प करके दृढ़ता संपन्न संकल्प हो, कोई भी बातों का विस्तार अब न किया जाए, विस्तार को सार में समेट लो। और बड़े से बड़ी बात अगर हुई है तो उसको बहुत छोटे रूप में वर्णन करो। कई बार क्या होती बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब किसी को सुनाने लगते हैं तो उसका इतना बड़ा रूप बना देते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, जैसे कई जन्मों की कहानी खोल करके रख देते हैं। सुनते जाओ तो सुनने वाला भी बोर हो जाएगा, समझेगा कि कहने का मतलब क्या है इसका, आप कहना क्या चाहते हैं। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे बातों के विस्तार में जाने का अब समय नहीं है। हुई हैं बातें, होती हैं, सब जगह होती हैं, और बाबा कहता और भी अधिक बढ़ेंगी। इसलिए बातों के विस्तार में न जा करके सार उसका क्या है उसको समझ करके अपने को बदल लेना, परिवर्तन कर लेना। और बड़े से बड़ी बात भी हुई है तो भी उसको बहुत छोटा बना देना। जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी के सामने जब बहुत बड़े रूप में राक्षस आया तो उन्होंने अपना बड़ा रूप छोटा कर लिया, बड़ा नहीं किया। वो बड़ा बना तो ऐसा नहीं खुद बड़ा बन जाए, लेकिन जब वो बहुत बड़े रूप में सामने आ गया राक्षस, तो वो इतना छोटे बन गए जो कान से निकल के, मुंह से घुसे और कान से निकल गए। ऐसी ऐसी कहानियां रामायण के अंदर आती हैं, और बनी तो संगम की ही हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे इस संगम के समय में बड़े से बड़ी भी बात कोई हो गई हो, खुद को ऐसा छोटा कर लें, उस बात को इतना छोटा कर दें जो बात कुछ भी नहीं है, सेकंड में भूल जाएं, भुला दें, फुल स्टॉप लगा दें। तब स्थिति उड़ती कला की बन सकती है। साथ साथ अभी अगर कोई कमजोर आत्माएं हैं, भी समझते हैं मैं कमजोर हूं, तो बाबा ये बहुत सुंदर एक विधि बताते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड रह सकता हूं, कंबाइंड रख करके देखो। लेकिन मैं कंबाइंड तब रहूंगा जब मैं स्वरूप समान होगा। अगर आपका स्वरूप, एक बार बड़ी हंसी की बात कही थी बाबा ने, कोई बहुत लंबा हो, कोई बहुत मोटा हो, कोई बहुत नाटा हो, तो जोड़ी कैसे शोभेगी। समान जोड़ी शोभा देती है। इसलिए बाबा के साथ कंबाइंड रहने के लिए जैसा बाबा है ऐसा बनना पड़ेगा। कम से कम और कुछ नहीं बनो तो जैसे बाबा बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, सदा पॉजिटिव है, ऐसे सदा प्योर बन करके एक लाइट माइट स्वरूप बन करके रहो। बाबा कंबाइंड हो जाएगा, आपको अनुभव कराएगा, बच्चे मैं सदा साथ हूं। तो ये अनुभव अगर हम सब बढ़ा लें तो अगर कोई ऐसी कमजोरियां होंगी भी तो बाबा कहता मैं तो सर्वशक्तिमान हूं ना, तुम्हारी कमजोरी को मैं समाप्त कर दूंगा। बाबा कंबाइंड है, बाबा हमारे साथ है, तो बड़ी बात आएगी भी उसको बाबा समाप्त करेगा। लेकिन साथी बनाने का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए हर समय। कई लोग हैं ऐसे बाबा के बच्चे, मैं देखता हूं। एक भाई के घर में मैं अचानक गया था। जब वो अपने कमरे से उतरता था तो एक सीढ़ी थी, तो सीढ़ी के बीच में जहां रास्ता घूमता था, कोने में एक छोटा सा बाबा का कमरा बनाया था। उसको सीधा घुस करके उस कमरे में नहीं जा सकता था, झुक करके जाता था। लेकिन कहता था जब भी मैं इस कमरे से अपने घर से निकलता हूं कोई भी काम से, तो बाबा को ऐसे झुक करके कहता हूं बाबा आ जाओ मेरे साथ, अभी चलना है, इस काम में चलना, इस दुकान पर चलना, इस घर में चलना, ये काम है अभी, अब चलो मेरे साथ, यही नहीं बैठना।
तो बड़े अच्छे अनुभव कई बाबा के बच्चों के होते हैं कि बाबा को ऐसा साथी बना लेते हैं, जहाँ भी जाएंगे जब भी जाएंगे बाबा को हलो करेंगे और कहेंगे चल बाबा मेरे साथ, और बहुत प्यार से उसको बोलते हैं और अनुभव भी करते हैं कि बाबा जैसे मेरे साथ छतरी बन करके चल रहा है, छत्र छाया के रूप में है। संगम पर ये हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है अनुभव करके देखना कि बाबा अपने हर बच्चे के साथ रह सकता है। भक्ति में तो हर गोपी के साथ कृष्ण को दिखाया है। महाराज के अंदर कहते हैं हर गोपी के साथ कृष्ण था। अब विचार कर सकते हो, गोपियां अलग अलग हैं, कृष्ण एक है। अब साकार रूप में वो किस तरह से सबके साथ रह सकेगा? कोई जादूगर तो है नहीं जो रूप बदलता जाए इधर से उधर, लेकिन बाबा हमारा बड़ा जादूगर है। बिंदु है ना, वो कहीं भी किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसको एडजस्ट करने की शक्ति हमारे अंदर चाहिए। जैसे दादी अपने अंदर एडजस्ट कर लेती है ना, बाप दादा दोनों को। गुलजार दादी के तन में बाप दादा दोनों आते हैं, दोनों एडजस्ट हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। हम सभी भी बाबा को ऐसे कंबाइंड रखने का अभ्यास करें, और उसके लिए बहुत लाइट, कोई बोझ नहीं, कोई संकल्प चिंतन नहीं व्यर्थ। स्टॉप, बाबा मेरा साथी है, वो अपने आप सब जवाबदारी संभालेगा। तो कंबाइंड स्वरूप का एक सुंदर अनुभव करके हम अपनी स्थिति को लाइट बनाकर उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। हुकुमी हुकुम चलाए राह, सुना होगा, मम्मा का ये बहुत सुंदर स्लोगन था। हुक्मी हुकुम, उसका हुकुम, उस पर हम सब चल रहे हैं। जो आज्ञा, बाबा की जो श्रीमत सिर माथे, जो बाबा कह रहा है, ये भी दादी आजकल कह रही है, मुरली में जो कहता है, रोज की मुरली ले लो और आगे पीछे भले नहीं जाओ, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, बस अगर हम उसी मुरली को लेकर के उसी हुक्म को हाँ जी करते हैं, उसी हुक्म अनुसार चलते हैं, तो बाबा जवाबदार हो जाता है। क्योंकि बाबा की आज्ञा सवेरे मिली और उसी मुरली के आधार से मैंने कर्म किए, कदम उठाए, तो बाबा उसके लिए मालिक है, जवाबदार है। कुछ भी नीचे ऊपर होगा बाबा संभालेगा। इसलिए बाबा की मुरली पर ध्यान देते हुए हुक्म चला रहा है, मैं उसकी राह पर चलूं, इस स्लोगन को सदा बहुत गहराई से अनुभव करना, और रोज की मुरली के आधार से, जैसे आज बाबा ने वरदान में दिल साह की बात कितनी अच्छी कही है, बहुत बड़ी दिल रखो बच्चे, किसी में भी ना उम्मीद नहीं बनो। बाबा ने 9 लाख में जो लास्ट दाना है, लास्ट मण का है, उसमें भी उम्मीदें रखी हैं, और उनकी उम्मीदों पर के अनुसार हम सब आगे बढ़े हैं। हम सब किसी भी आत्मा से ना उम्मीद न हो जाएं। ये तो चल ही नहीं सकता है, ये तो बच ही नहीं सकता है, ये तो माया का मुरीद हो गया है, गुलाम हो गया है। कई प्रकार के नेगेटिव संकल्प उस आत्मा पर उसको अधीन बना देते हैं, उस आत्मा पर अपना अस्तर डाल देते हैं, न होते भी वो बात हो जाती है। इसलिए हम सब ये जवाबदारी समझें कि कोई भी संकल्प किसी भी आत्मा के प्रति मुझे ऐसे नेगेटिव नहीं करने हैं कि ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो है ही ऐसा। बाबा कहता इस प्रकार के श्रापित करने वाले बोल आप नहीं बोलो। आप बहुत उम्मीदों के से उम्मीदें रख करके, उम्मीदों के तारे, ये सब बाबा के बच्चे हैं। सबको स्नेह दो, सम्मान दो, सत्कार दो, और सबकी दुआएं ले लो। ये संगम युग दुआएं लेने का युग है। जिसके पास दुआओं का स्टॉक है उसकी बहुत जल्दी उड़ती कला बन जाती है, और जिसको कोई भी आत्मा किसी भी तरह डिस्टर्ब होकर के बद्दुआ दे रही है, उसके लिए योग बहुत मेहनत वाला है। उड़ती कला का उसको कभी अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए सदा ध्यान रहे कि मुझे सबकी दुआएं लेनी हैं। और एक बात सदा ध्यान रखनी है, जैसे उड़ने के लिए डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत होती है। प्लेन उड़ाएंगे,
अगर पेट्रोल अगर जरा भी कहीं मिक्स हो कभी नहीं उड़ेगा। हम सब भी उड़ती कला का अनुभव तभी कर सकते हैं जब ज्ञान और योग का पेट्रोल अच्छी तरह से अंदर भरपूर हो, अच्छा अच्छा चिंतन हो और साथ साथ उमंग, उत्साह, खुशी और नशा। बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए उड़ती कला के पंख हैं। अगर किसी को उमंग उत्साह नहीं है, कभी भी उसका संग नहीं करना। निराश आत्माएं, दिल शिकस्त रहने वाली आत्माएं, कमजोर आत्माएं आपके भी उमंग उत्साह को डाउन कर सकती हैं। इसलिए जो उमंग उत्साह वाले बच्चे हैं बाबा के, जो बहुत अच्छे संकल्पों में रमण करते हैं, पॉजिटिव विचारों में रहते हैं, ऐसे संग में रह करके उनके साथ और उमंग उत्साह में आकर के अपने उमंग उत्साह को बढ़ाओ। कभी नहीं सोचो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा, पता नहीं क्या होगा। बाबा कहता है ये कमजोर संकल्प करने वाले, कई तो बाबा की मुरलियों में भी अपनी मन मत ऐड कर देते हैं। मन मत, पर मत बहुत नुकसान कर रही है इस समय। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इससे अपने आप को बचाना, किसी के मत के प्रभाव में नहीं आना। श्रीमत क्या कह रही है, और श्रीमत केवल मुरली से मिलती है, ध्यान रखना। और कहीं श्रीमत नहीं है, बहन जी की मत श्रीमत नहीं है, श्रीमती की मत श्रीमत नहीं है। क्या है? हर आत्मा की अपनी मत है, लेकिन परमात्मा की मत मुरली के अंदर है। इसलिए बाबा की मुरली हम सब उठा करके, जिस दिन भी कोई ऐसी बात आती है, देख लो ये ग्रंथ का वचन है और ये अनुभव की बात है, उसी दिन की मुरली में उस बात का जवाब मिलेगा जो आने वाला पेपर है। इसलिए जिन बाबा के बच्चों का मुरली से प्यार है, मुरली का मनन चिंतन है, उनके पास ज्ञान और योग का पेट्रोल फुल रहता है। और संग ऐसा है जो खुद उमंग उत्साह में रहने वाले हैं, उनके संग में रह करके खुद भी उमंग उत्साह में रहते हैं। और अगर कोई का उमंग उत्साह कम भी हो जाए किसी कारण से, तो उसका उमंग उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं, घटाते नहीं हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे अगर उड़ती कला में उड़ने चाहते हैं तो उमंग उत्साह को सदा कायम रखें, खुशी और नशे में रहें। रोज बाबा कहता नया नया सामान लो। याद होगा आपको कुछ समय पहले एक लिस्ट बनाई गई थी 365 सामान की। 365 दिन है, एक दिन रोज नया सामान लो, रोज नए ढंग से योग करो, नहीं तो बोर हो जाओगे। कई बार वही एक विधि अपना लेते हैं योग की और बैठते हैं 10 मिनट 15 मिनट, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, और बैठ बैठ करके कहते हैं यही सोचना है, यही योग करना है क्या। बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है, थक जाते हैं। बाबा कहता बच्चे ये तो इतना ढेर सारा खजाना मैंने दिया है, अनुभवों का भंडार है, 7 गुण हैं, कम से कम एक गुण का रोज अनुभव करो, नवीनता से करो, एक शक्ति का रोज अनुभव करो, भिन्नता से करो। तो जहां नवीनता है, जहां वैरायटी है, वहां उमंग उत्साह कायम रहता है। और जहां एक जैसे चलती रहती पद्धति, एक जैसे आए, टाइम पर मुरली सुन लिया, टाइम पर योग कर लिया, टाइम पर भोग लगा दिया, वो जलते चलते कहते यार यही करना है क्या सारी जिंदगी। बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए हम सबका उमंग उत्साह सदा कायम रहे। बाबा कहता बच्चे नई नई बातों का चिंतन करो, नवीनता संपन्न योग करो, रोज वैरायटी तरह से अपने आप को संकल्प दो, रोज नया सामान दो। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं तो कभी मैं विजयी रतन हूं, कभी मैं सदा संतुष्ट मणि हूं, कभी मैं सदा सहयोगी आत्मा हूं। बहुत सारे वरदान हैं, आप एक एक को देखेंगे। मैंने 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक एक भी वरदान रिपीट नहीं होने दिया। जितने वरदान मुरली में आए, मैंने कहा इतना बाबा ने ढेर सारा भंडार दिया है मुरली में, वरदान रिपीट क्यों करूं।
6 साल तक एक भी वरदान रिपीट नहीं हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोई शब्दों में बदलाव आया, कुछ रिपीटेशन हुई। इतना अखुट बाबा ने हमें गज खजाना दिया है। रोज नवीनता से संकल्प करके बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करेंगे। बहुत पॉजिटिव संकल्प, कोई नेगेटिव सुनाने वाला है बोलो मेरे काम का नहीं है, मुझे नहीं सुनना है। व्यर्थ और नेगेटिव को अगर स्टॉप करने की शक्ति आ गई, अगर उलझन में नहीं उलझेंगे तो बहुत डबल लाइट रहेंगे और 1 सेकंड में बाबा के वतन की सैर कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कल बहुत अच्छा दिन है, बाबा के अवतरण का दिन है। अमृत वेले से लेकर हम सब बाबा के अवतरण का, आवाहन का बहुत अच्छा अनुभव करेंगे कि बाबा कैसे इस साकार वतन में आते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो सभी ध्यान रखना, भले 20-22 हजार लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या बढ़ गई है, बढ़ रही है। सभी बहुत अच्छी तरह से एकांत का अनुभव करना। इतनी भीड़ के अंदर कर सकते हैं, कर सकते हैं एकांत का अनुभव कि माताएं तुरंत आवाज में आ जाएंगी। बहुत हलचल, ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई बाजार में आ गए। तो देखना, मधुबन में आए हो, शांति वन में आए हो, मुख की आवाज क्यों, बहुत अंतर्मुखी बन करके, अव्यक्त वतनवासी बन करके अव्यक्त वतन की सैर करनी है। तो कल अव्यक्त मिलन मनाना, उड़ती कला में उड़ना और बाबा के साथ वतन की सैर करना और बाबा की नयनों की दृष्टि लेकर अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाना। ओम शांति। अगर किसी के ऊपर कोई बोझ हो तो एक और राय देता हूं, कोई के ऊपर कोई बोझ हो लेकर के यहां आया हो तो, अभी तो हल्के हो गए होंगे, अगर हो किसी के पास तो सबसे अच्छी विधि है कागज पर लिख देना रात को, और सवेरे सवेरे बाबा के कमरे में वहां एक बॉक्स रखा है, बाबा के बॉक्स में वो लेटर डाल देना। कोई पढ़ेगा नहीं उसको, लेकिन ये बाबा मेरे ऊपर बोझ था, मैं आपको दे रहा हूं, अर्पित करके और लाइट हो करके बहुत डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला का अनुभव करके अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न करना। ओम शांति। बैठो 3 मिनट योग करके जाओ, जल्दी नहीं है।